दिस इज़ डॉक्टर शिवानी फ्रॉम पटेल हॉस्पिटल वर्किंग एज ए डेंटल सर्जन। आज हम ओरल हेल्थ केयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपको खाना खाने में दिक्कत हो रही है तो वो मोस्टली दांत नहीं है, उसकी वजह से हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या आता है? हम लोग आर्टिफिशियल दांत दे देते हैं। कुछ दांत जो होते हैं उतारने डालने वाले होते हैं, कुछ होते हैं फिक्स। तो आपके लिए ठीक होगा, बेटर होगा, वो डेंटिस्ट आपको प्रॉपर बता पाएगा जब आप चेकअप कराने जाएंगे। और एक एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट आता है जो आता है इम्प्लांट्स। वो थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए आपका यूज़फुल रहता है। अगर तो आप उसे लगवाते हैं तो वो आपके एक नेचुरल दांत की तरह बिहेव करता है और आपको खाना खाने में बहुत आसानी रहती है। ये तो था ट्रीटमेंट। अगर हमें पहले ही पता चल जाए या फिर हम पहले ही चेक करते रहें कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है और उसकी प्रॉपर केयर करें, तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमें क्योर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स बेटर कि हम प्रिवेंशंस भी लें। प्रिवेंशंस में सबसे पहली बात आती है ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। ब्रशिंग आपको दिन में 2 टाइम एटलीस्ट करना चाहिए, और वो भी आफ्टर मील्स, नॉट बिफोर मील्स। खाना खाने के बाद अगर आप ब्रशिंग करते हैं तो ही आपके जो खाना जो भी फंसा हुआ है आपके दांतों में वो तभी साफ़ हो पाएगा। लोग मोस्टली खाना खाने से पहले जो कि मॉर्निंग में है वो ब्रश करते हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि उसके बाद भी तो आप जो खाना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं वो तो आपका क्लीन नहीं हो पाएगा, जो भी आपकी फूड लॉजमेंट होगी। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट कि हम जब भी ब्रश करें आफ्टर मील्स करें एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं अगर जो इंटरडेंटल है, जो 2 दांतों के बीच में कई बार कचरा फंसा होता है जो हमारे ब्रश से साफ़ नहीं होता है, तो वो हम मोस्टली फ्लॉस यूज़ करते हैं। फ्लॉस भी काफ़ी तरह के आते हैं हमारे पास। एक आता है थ्रेड वाला जो आपको मैनुअली क्लीन करना पड़ता है, और एक आता है आपका हैंडल के साथ होता है। इट इज़ लाइक अ ब्रश ओनली, जो ब्रिसल्स की जगह थ्रेड लगा होता है। तो आप इजीली उसको 2 दांतों के बीच में डालेंगे तो आपका खाना जो भी फंसा होगा वो निकल जाया करेगा। नेक्स्ट आता है सेल्फ असेसमेंट। वो आपको हमने बताया ही है कि आप अपने आप को सेल्फ असेस कीजिए, मिरर के सामने मुंह बड़ा खोल के चेक कीजिए आपके मुंह में कोई एबनॉर्मल साइंस तो नहीं है, और रेगुलर डेंटल विजिट्स कीजिए हर 6 महीने के बाद या फिर साल के बाद। ये चीज़ों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट आती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट खानी भी ज़रूरी है। यू शुड टेक रफेज ऑल्सो। जो रफेज है वो आपके दांत को सेल्फ क्लींजिंग भी, वो फ्रूट्स होते हैं कुछ जो आप हार्ड फ्रूट्स खाओगे तो आपकी एक तो मैस्टिकेटिव मसल्स जो आपके मांसपेशियाँ हैं मुंह की, उनकी भी एक्सरसाइज होगी, और जो दांत है वो भी सेल्फ क्लीन हो जाया करेंगे। और नेक्स्ट आता है डाइट। तो आप ले ही रहे हो बैलेंस, साथ साथ में कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं वो थोड़ा अवॉइड कीजिए। बेटर है कि अगर आप मीठा खा ही रहे हो तो वो मील्स के साथ लीजिए, क्योंकि उसके बाद भी आप ब्रशिंग करोगे तो उसका इफेक्ट कम होगा। और अगर आप बेवरेजेस लेते हैं, सॉफ्ट बेवरेजेस, वो भी थोड़े से अवॉइड कीजिए, बिकॉज जो कार्बोनेटेड डाइट्स हैं या ड्रिंक्स हैं वो आपके दांतों को घिसा देती हैं ज़्यादा। जो एनामल है वो इरोड ऑफ हो जाता है, आपको सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है। अगर टोबैको च्यूइंग करते हो, स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल ड्रिंक करते हो तो वो आपकी ओरल कैविटी को भी ख़राब करता है, कई बार कुछ केसेस में कैंसर भी कर देता है। ये आज का टॉपिक था ओरल हेल्थ केयर का। आई होप कि ये आपको यूज़फुल रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रख सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।